अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के टाइम से और इस टाइम तकरीबन 1:30 का टाइम हो रहा है और मैं इस टाइम दोपहर का खाना खा रही थी। दोपहर के खाने में आज सिंपल आलू वाले चावल बनाए थे, बहुत दिनों से बनाए नहीं थे तो मूड हो रहा था, तो आज दोपहर में बना लिए और साथ मैंने कपड़े वॉश किए थे तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सोचे डबल काम करने से बेस्ट है कि रोटियां बनाऊं, सालन बनाऊं, तो थोड़ा रेस्ट के बाद शाम के टाइम ही सालन बना लूँगी। फ़िलहाल फिर मैंने चावलों को ही प्रेफर किया और खाना खाने के बाद, कपड़े वॉश करने के बाद, सुबह का काम करने के बाद मैं तकरीबन ना लेट गई थी 2 बजे तक। और फिर लाइट हमारी इतनी ज़्यादा तंग करती है, लाइट के बावजूद भी हीट बने ना गर्मियों में हमारे ऊपर ना फ़र्ज़ हो जाता है दोपहर में रेस्ट करना। गर्मी इतनी इतनी ज़्यादा शदीद होती है और इसके अलावा मुझे नींद ज़्यादातर 3 से 4 बजे के बीच में ही आती है। वैसे मुझे नमाज़ का सर पे मुझे ये होता है कि मैं सो जाऊँ अगर, तो फिर नमाज़ ना मेरी निकल जाए, तो इस चक्कर में ना तकरीबन 3 मुझे बज जाते हैं। लेकिन मैं ढीठ बनी हुई लेटी रहती हूँ और उसके बाद फिर मैं 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे तक, 4:30 बजे तक ना फिर सो जाती हूँ अगर आँख लग जाए। और ये तकरीबन 5:30 बजे का टाइम है जब मैं दोबारा से किचन में आई थी और दोबारा से मैंने खाने की तैयारी करनी थी। और खाने की जब तैयारी करनी थी तो साथ में ना ग्रॉसरी आई हुई थी। और आज भी मुझे याद है जब मैं आज से 8 साल पहले मैंने एक साथ ग्रॉसरी मंगवाने का जब ना नाम लिया था, या फिर पूरे मंथ की ग्रॉसरी एक साथ मंगवाने का मैंने ना जब नाम लिया, तो इतनी मेरी क्लास लगी थी। मीन्स इस बात को नेगेटिव वे में लिया गया था। तो मुझे आज भी याद है, अभी तकरीबन ये 4-5 दिन से लगे हुए थे सास ससुर पीछे कि आप ना चीज़ें लिखते हैं, तो मेरा मूड ही नहीं हो रहा था उन्हीं बातों की वजह से। खैर फिर मजबूरी थी लिख के देना, तो लिख के दिया, तो कुछ सौदा आया है और कुछ नहीं आया। देखिए ये कितने दिन चलता है, 15 दिन चलता है या 8 दिन चलता है, फिर उसके बाद दोबारा से आएगा। और फिर उसके बाद दोपहर के खाने में आज सुबह जो दोपहर में चावल बने हुए थे, कुछ वो चावल इस्तेमाल कर लिए थे, लेफ़्ट ओवर में कुछ सालन भी रखा हुआ था और साथ में फिर दलिया बनाना था। तो सालन की ज़रा छुट्टी हो गई थी लेकिन रोटियां फिर भी बनी थी। और अक्सर औक़ात या बाज़ औक़ात हमारे दिल में ये बात आती है कि जिस दिन चावल बने हो ना उस दिन हमारी रोटियों से छुट्टी हो जाए, या फिर किसी दिन हम लोग ना खाने से छुट्टी करके ना वीकेंड बनाएं। लेकिन हाउस वाइफ़ के लिए ये मुमकिन नहीं होता, उन्होंने हर सूरत में काम करना होता है। उन्हें कोई ना वीकेंड मिलता है, ना ही उन्हें कोई छुट्टी मिलती है, ना ही उन्हें कोई सैलरी मिलती है। खैर यहाँ पे ना जो मुर्गे मुर्गियों की जो जगह थी उसको सास गीला करके ना उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। तो जिस जगह पे टोकरा वगैरह रखा जाता है उस जगह को पहले गीला कर लेती हैं। साथ में मैं वीडियो कैप्चर कर रही थी, साथ में दलिया बना रही थी। और ये दलिया गंदम का है, ज़्यादातर ना गर्मियों में यूज़ होता है, जो हमारी सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा होता है और ठंडा होता है। मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया था कि दलिया है, नींबू पानी है, इसके अलावा सत्तू है और पुदीने का पानी है। हर चीज़ जो है गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूज़ करनी चाहिए और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें डिहाइड्रेट करे। खैर यहाँ पे आने के बाद ना रूटीन मेरी बिल्कुल बिल्कुल डिस्टर्ब सी हुई है, सेटअप में ही लगी हुई है तकरीबन अभी तक। जो भी मेरी लाइफ की जर्नी है या फिर यहाँ पे शिफ्टिंग है, फ़िलहाल तो सेटअप में ही लगा हुआ है। कोई भी प्रॉपर रेसिपी, कोई भी चीज़ आप लोगों से प्रॉपर मैं शेयर कर ही नहीं पाती, हल्का फुल्का से आप लोगों से शेयर करती हूँ। और उसके बाद ना जो मेरी पहले क्वार्टर में थी जो चीज़ें रेसिपी वगैरह शेयर करना, या जो मेरी एक ना रूटीन थी, उससे ना रूटीन से ज़रा हट के ही काम है। खैर उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और कुछ दिन की सास ने बलाई जो थी वो इकट्ठी की हुई थी और साथ में कुछ दूध था उसको इकट्ठा किया हुआ था, जिसको मैं ब्लेंडर मशीन में ब्लेंड करके लस्सी साइड पे हो जाएगी और मक्खन निकाल लिया जाएगा। और आज बनानी थी मैंने कड़ी, और कड़ी को की रेसिपी भी पहले मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है, लेकिन आज प्रॉपर रेसिपी तो मैं शायद आप लोगों से शेयर ना कर पाऊँ, लेकिन ना आप लोगों को मैं बता दूँगी कि मैं किस तरीके से बना सकती हूँ। और पिछली बार जब मैंने बेसन के कटलेट्स बनाए थे उसकी रेसिपी मेरी एक सिस्टर थी, उन्होंने मुझे बोला था कि टोटल रेसिपी दें। यहाँ पे असल में ना सारा मुझे सामान वगैरह बना के तैयार करके ना जाके चूल्हे के पास करना पड़ता है, पकाना पड़ता है। मींस गैस वगैरह का ये खड़े होके बनाने का सिस्टम नहीं है। तो उधर जाके अगर मैं स्टैंड भी लेके जाऊँ ना तो नीचे बैठ के वो स्टैंड से भी सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा होता।
तो इस वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ। लेकिन मैं फिर भी उन सिस्टर को ये बोलूँगी कि आप ना मेरे पास जो कटलेट्स की प्रीवियस वीडियो क्वार्टर्स वाली मौजूद है ना, आप उसको चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने टोटल रेसिपी दी हुई है। खैर घर के सारे काम कंप्लीट करने के बाद सिर्फ मेरे बर्तन रहते थे। बर्तनों को मैंने वॉश किया और तकरीबन बर्तनों को मैं एंड में ही वॉश करती हूँ। उसकी वजह यही है कि ये किचन में मैं अब वॉश कर लेती हूँ। जो काम बाहर के होते हैं, जो धूप के होते हैं, उनको मैं पहले निपटाने की कोशिश करती हूँ। और जो लस्सी बनाई थी उसके अंदर आज ना कढ़ी बनानी थी, और मोस्टली घरों में तो ऐसा होता है कि दही से भी बनाई जाती है, लेकिन दही और लस्सी दोनों से बहुत बहुत टेस्टी बनती हैं। तकरीबन 1 पाव या 1.5 पाव के करीब बेसन था। हाफ़ मैंने पकौड़ों के लिए रख लिया था और हाफ़ जो बेसन था वो मैंने लस्सी के अंदर डाल लिया था। और साथ में जो सिंपल इंग्रेडिएंट्स जितने आप ना, हल्दी, नमक और मिर्च, और इसके अंदर सिर्फ मैंने ना ज़ीरा डाला था। सिर्फ ये 3-4 चीज़ें डाली, ना मैंने इसके अंदर धनिया डाला था, ना कोई और चीज़ डाली थी। नमक, हल्दी और मिर्च। आप अपनी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप डालना चाहे उतना आप डाल लें। डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से बीट कर लें। ना ही इसके अंदर मैंने टमाटर डाले, ना ही प्याज डाली, ना ही मैंने इसके अंदर और कुछ भी डाला। जस्ट ये 3 चीज़ें डाल के, बेसन डाल के और लस्सी के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको ब्लेंड करके मैंने पकाना है। बाकी कुछ भी इसके अंदर नहीं शामिल करना। वैसे मैं अक्सर वीडियोस में देखती हूँ कि इतनी सारी चीज़ें कढ़ी के अंदर डाल के बनाई जाती हैं ना, तो वो अजीब सी मुझे फीलिंग आ रही होती है, या फिर ऐसा लगता है कि कोई ना बहुत अनोखा काम हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सिंपल वे में वो बनाई जाए ना तो इतनी टेस्टी बनती है। और मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी ये कमाल की कोई कढ़ी बनी थी ना, इतनी इतनी टेस्टी थी ये, मैं शायद आपको ना टेस्ट नहीं करवा सकती। सिर्फ 3 चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली, और ज़ीरा जो था वो भी शायद मैंने ना पकाते वक्त नहीं डाला था। ज़ीरे और लहसुन का लास्ट में मैंने सिर्फ भंगार लगाया था। बाकी मैंने सिर्फ 3 चीज़ों से कढ़ी बनाई। और इसके अलावा मैंने तकरीबन ये मेरा 3 पाव के करीब एक मग है, और जितनी मेरी लस्सी थी उसके अंदर 2 मग मैंने पानी डाला था, तकरीबन 1 से 1.5 किलो। और इसको इतना इतना पकाना है कि ये ठंडा हो जाए, ठंडा नहीं सॉरी, ये इतना ये थिक हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आप लोगों को चेक कराऊंगी लास्ट में। और जब ये पकाते हैं तो इसकी एहतियात बहुत ज़्यादा की जाती है। इसको तकरीबन ज़्यादातर बैठ के ही पास पकाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बॉयल होती है। ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद ना मैंने आटा गूँधा। आटा मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, मैं खड़े होकर कर लेती हूँ। बैठ के काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ख़ैर यहाँ पे ये देखें वो चीज़ें मिक्स करके, और मैं कढ़ी को पकाने के लिए चूल्हे के पास आ गई थी। और ये देखें इसकी हालत, ये बार बार बॉयल होती है। जब तक इसके अंदर ना बबल्स बनना स्टार्ट ना हो, हमारी ज़बान में उसको ना खदकी कहा जाता है। अगर वो बबल्स बनना ना स्टार्ट होना, उस टाइम तक ना इसमें आप ना रेगुलर चम्मच चलाती रहें। जिस टाइम वो बबल्स बनना स्टार्ट होना, तो आप इसको ना छोड़ सकती हैं थोड़े टाइम के लिए। फिर आप ना 2 मिनट 3 मिनट के बाद भी चम्मच अगर यूज़ करें तो हो जाएगा। खैर ये तकरीबन टाइम तो बहुत लेती है, टाइम टेकिंग रेसिपी है, लेकिन ना टेस्टी बहुत बनती है। मींस के पैसे वसूल हो जाते हैं, मेहनत वसूल हो जाती है, ये वाली कंडीशन होती है। और यहाँ पे जो ये आपले वगैरह बनाए जाते हैं, पाथियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था कि ये यहाँ पर ना ईंधन के तौर पर यही इस्तेमाल होती हैं। आप ये देखें कि ये पकने के बाद इसकी कितनी ये क्वांटिटी इसकी रह गई है, और कितना मैंने पानी को और लस्सी को पकाया है। आप ये देखें कि 3rd पार्ट, मतलब 2 पार्ट मैंने इसके पका दिए थे, और ना ये तीसरा हिस्सा जो था वो बचा हुआ था। साथ में फिर मैंने पकोड़ों के जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल किए थे। और मैं आज प्याज वाले पकोड़े बना रही हूँ, आलू वगैरह नहीं है, प्याज, पालक और सिंपल ना इसके अंदर ना मसाले शामिल किए, वही नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा ना साबुत धनिया, ये डाल के मैंने बनाए थे। और यहाँ पे फिर उसके बाद कढ़ी जब मेरी बन चुकी थी, उस कढ़ी को भी फिर मैंने बाकी जो आँच थी उस आँच के ऊपर निकाल के रख दिया था, आग के ऊपर, ताकि मज़ीद इसके अंदर कोई गुंजाइश हो तो वो चली जाए। मीन्स 2 हिस्से मैंने पकाने के बाद ये आप फाइनल इसकी लुक चेक करें। इसका टेस्ट जो है ना, वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती, और आप लोगों को टेस्ट भी नहीं करवा सकती। बस आप ना इसको देखें, और इसके ऊपर जो डेकोरेट वगैरह करना या फिर कोई चीज़ डालना, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। हम लोग सिंपल वे में बनाते हैं और सिंपल वे में ही यूज़ करते हैं। चीज़ों को बहुत ज़्यादा हैट्रिक नहीं करते, ताकि ना हम इजीली हमारे ना अप्रोच में हो चीज़ें। खैर फिर उसके बाद ये 3rd डे का क्लिप है, और ये सुबह 7 बजे का टाइम है, जब ना
मैं घर के मोस्टली काम कर चुकी थी धूप वाले से। वॉशरूम्स रहते थे और रोटियां रहती थी, पोछियाँ वगैरह, झाड़ू वगैरह, सफाइयाँ वगैरह, कूलर को भरना, हाँ डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर चुकी थी। सिर्फ मेरी रोटियां रहती थी। तकरीबन ना मैं 4:30 बजे या 4:45 बजे के करीब उठती हूँ, और उस टाइम ना जब मैंने रोटियां बनानी होती है तो मैं टोटल क्लीनिंग करने के बाद फिर चूल्हे के पास बैठती हूँ, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, मुझे सुकून मिले। खैर उसके बाद ही मैंने अपना पावर बैंक निकाला था, और पावर बैंक का जो था वो होलिया मैंने अच्छा खासा बिगाड़ा हुआ था, मुझसे 2 से 3 मरतबा एक क्वार्टर में गिर गया था। तो इसके अंदर वाला जो हिस्सा है, इसकी बैटरियाँ वगैरह वो फुल हिलती हैं। खैर ये देखें पूरा घर मेरा क्लीन था, सिर्फ वॉशरूम और रोटियां रहती थी, और लास्ट में फिर मैंने बर्तन वॉश करने होते हैं, उसकी मुझे टेंशन नहीं होती। फिर उसके ये तकरीबन ना 8:30 बजे के करीब या 9 बजे मैं सारा काम करके फ़ाइनल घर को क्लीन करके साइड पे हो जाती हूँ। वैसे जब बंदा अकेला होता है ना तो काम जल्दी कर लेता है और इजी भी कर लेता है, उसे पता होता है कि सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर उसे किसी का आसरा मिल जाए या फिर उसे थोड़ी बहुत ना कोई उंगली पकड़ने वाला मिल जाए ना, तो फिर बहुत ज़रा सुस्त हो जाता है। खैर यही था। और यहाँ पे सास जो थी वो बाहर काम कर रही थी, मैं घर के काम कर चुकी थी, और रोटियां बनाने से पहले मैंने सोचा कि मैं बाहर का एक चक्कर लगा लूँ। मैंने जैसे ही दरवाजे खोले तो कुत्ते के सारे ना दरवाजे में आके खड़े हो गए। उन्हें लगा कि अब हमें रोटी डाली जाएगी, लेकिन मुझे कोई इनका तरीका नहीं आता डालने का। सास ससुर ही डालते हैं, जिसको जितनी डालनी है सबको अलग-अलग से करके डालते हैं, वरना एक दूसरे का खाना ये खा जाते हैं। खैर उसके बाद मैं थोड़ी देर दरवाजे में खड़ी हुई, फिर उसके बाद मैं जानवरों वाली जगह पे आई। मैं थोड़ी दूर खड़ी होकर ना ये कैमरे को जूम करके वीडियो क्लिप कर रही थी। ये ऐसा लग रहा था कि जानवर आके ना फ़ौरन सिरा मारना ना स्टार्ट कर दें। खैर जब घर का काम हो रहा होता है, साथ में सास बाहर का काम कर रही होती है, और ये पाथियाँ बनाई जाती हैं, और ये पाथियाँ यहाँ पे सेल भी होती हैं। जो देहात की औरतें होती हैं ना, जो विलेज वुमेन होती हैं, आप ये समझें कि एक तरह का उनका ये बिज़नेस भी समझ लें कि आप वो जितनी ज़्यादा पाथियाँ बना लेंगी, घर का चूल्हा भी चलता रहेगा, और फिर साथ में वो सेल कर लेती हैं। सेल करने से उनके पास पैसे भी आ जाते हैं। बहुत सी लेडीज़ मैंने यहाँ पे ऐसी भी देखी हैं कि जिनके खुद के जानवर नहीं होते, लेकिन वो दूसरों के जानवरों का 2 से 3 घरों में जाके पाथियाँ बनाती हैं, घर का भी चूल्हा जलाती हैं, और साथ में ना सेल भी करती हैं और अपना ख़र्चा भी निकालती हैं। और ये जहाँ पे पाथियाँ बनाई जाती हैं उसके सामने वाली जो ज़मीन है वो है, और यहाँ से थोड़ा नज़र आ रहा था दूसरी साइड से जब मैं बनाती हूँ ना उस साइड, तो वहाँ से ग्रीनरी वगैरह कि क्या उगा हुआ है, क्या फ़सल लगी हुई है, कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ पे हल्का हल्का सा नज़र आ रहा था, और ये तिल की फ़सल अब की बार लगाई हुई थी ज़रा सी, फिर ये ग्रो होती है तो फिर मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। पाथियों का एक बंडल मेरी सास ने पूरा बनाया हुआ है, और सेकंड जो बंडल है ना उसको रेडी कर रही हैं। ये सर्दियों में ईंधन के तौर पे घर में भी इस्तेमाल हो जाएगी, और अगर कोई सेल करता है तो कोई सेल कर मींस कोई लेने के लिए आता है ना तो सास सेल भी कर देंगी। और सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा बिकती हैं, और जिसकी जितनी ज़्यादा होना उतनी ज़्यादा उनकी ना कमाई होती है बनिस्बत ना गर्मियों के। खैर आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।